हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। हम देख रहे हैं n प्लस एल नियम जो है क्या है, समझाइए। तो n प्लस एल नियम क्या है, चलिए इसको पढ़ते हैं। इस नियम अनुसार नया आने वाला इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में पहले प्रवेश करेगा जिसके लिए n प्लस एल का मान न्यूनतम हो, मतलब कम से कम हो n प्लस एल का मान। तो उसमें जो है नया जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसमें प्रवेश करेगा। परंतु दो या दो से अधिक कक्षकों के लिए n प्लस एन का मान समान होने पर नया इलेक्ट्रॉन उस कक्ष में पहले प्रवेश करेगा जिसके लिए जो है n का मान न्यूनतम होगा। इसे ही n प्लस एल का जो है नियम कहते हैं, n प्लस एल नियम। तो जैसे कि हमने इस प्रकार से यहाँ पर लिखा, यदि 1 लिखा तो 0 लिखा, ठीक है, क्योंकि संख्या 1 लिखा तो 0 लिखा, ठीक है। 2 है तो 0 1 होगा। जैसे हमने जो है द्विघांसी के बाद जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या में पढ़ा लिखा हुआ था और पढ़ा है हमने कि यदि n का मान 1 है तो 0 आएगा, तो पहले 1s हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 1s लिख दिया। और 2 है और यहाँ पर 0 है तो 2s आ गया, ठीक है। और 2 है और 1 का p हो जाएगा तो 2p हो जाएगा। यदि 3 है और यहाँ पर 0 है तो s हो जाएगा, 3s हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कक्षक बना तो n का मान जोड़ लिया तो n प्लस एल का मान आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सारणी बना सकते हैं कि n का मान हमें क्या लिखना है, 1 फिर 0, और ये 2 लिखा तो 1 0, मतलब दो संख्या 0 से स्टार्ट करनी है और दो सब जो है संख्या लिखनी है हमको, ठीक है। और यहाँ पर हमने 3 लिखा तो 0 1 2, और यहाँ भी हमें 3 3 लिख देने, जहाँ तक 3 के जो है अंक लिखे जा रहे हैं। जैसे 3 लिखा तो 0 1 2, तो 3 अंक हुए ना, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 अंक हुए। तो जो खाली बचेंगे इनमें भी हमें 3 ही भर देना है जहाँ तक इसके नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 4 लिखा, 1 1 बार आएगा, 2 2 बार आएगा, 3 3 बार आएगा, 4 4 बार आएगा, ठीक है। यह याद आप रख सकते हैं। तो 1 आ जाएगा तो 0, जहाँ 2 आया तो 1 0, 0 से शुरू करना है, ठीक है। जहाँ 3 आया तो वहाँ से शुरू कर देना है, और यहाँ पे भी 0 से शुरू कर। इनका 3 जो है मान जोड़ लेना है तो n प्लस एल का मान आ जाएगा। और यहाँ पर जो है मैंने किस प्रकार बताया, यदि 1 है और 0 है तो 0 का मतलब होता है l का मान 0 है तो s होगा, तो 1s। यदि 2 है और यहाँ पर 0 है तो 2s हो जाएगा, और 2 है और 1 का होता है p तो 2p हो जाएगा। इस प्रकार से कक्षक भी आपको लिख लेने हैं, ठीक है। और यहाँ पर जैसे 4 3 लिखा है तो f हो जाएगा, ठीक है। 2 होता है जो है 2 होता है यहाँ पर तो क्या होता है d, परंतु यहाँ पर 3 है इसलिए 4f, ठीक है। तो इस प्रकार आप लिख लेना। चलिए अब इसको नियम को हम समझते हैं। जो है इस नियम अनुसार नया आने वाला इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में पहले प्रवेश करता है जिसके लिए n प्लस एल का मान न्यूनतम हो। तो जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन आया तो वह चाहेगा कम से कम जो है n प्लस एल का उसमें प्रवेश करेगा, n प्लस एल का मान कम हो। परंतु जो है मान लो ये कक्षक पहले से भरे हुए हैं 1s और 2s, और फिर आया तो इसका मान जो है n प्लस एल का मान 2 के लिए बराबर है, तो अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 2p में जाएगा या 3s में जाएगा। इसी कन्फ्यूज़न को किस नियम ने जो है दूर किया, n प्लस एल नियम ने। तो वह किस में प्रवेश करेगा, क्योंकि n प्लस एल का मान जो है दो कक्षकों के लिए बराबर है। तो वही बताया है कि उस कक्षक में पहले प्रवेश करेगा यदि यह कंडीशन रद्द होती है कि n प्लस एल का मान न्यूनतम है, उसमें प्रवेश करेगा। तो न्यूनतम नहीं, मतलब कि यहाँ पर दो कक्षकों के लिए समान है, ठीक है तो 3, लेकिन दो कक्षकों के लिए समान है। तो अब क्या डिसाइड किया कि अब उस कक्षक में पहले प्रवेश करेगा इलेक्ट्रॉन जो है जिसके लिए n का मान जो है कम हो। तो यहाँ पर 2 हैं, जो है 3 3 2 बार है, तो n प्लस एल का मान दो कक्षकों के लिए समान है, परंतु n का मान एक के लिए जो है दो है न्यूनतम, तो 2 है तो 2p में पहले प्रवेश करेगा, ठीक है। तो n का मान जो कम होगा उसी कक्षक में प्रवेश करेगा। तो यही बताया था किसने, जो है n प्लस एल नियम के द्वारा हमें पता चला। तो इस नियम अनुसार नया आने वाले इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में पहले प्रवेश करता है जिसके लिए n प्लस एल का मान न्यूनतम होता है, परंतु दो या दो से अधिक जो है कक्षकों के लिए n प्लस एल का मान समान होने पर नया इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में पहले प्रवेश करेगा जिसके लिए n का मान न्यूनतम होगा। इसे n प्लस एल नियम
कहते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।